हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए जिसके निर्देशांक है a,1,3, बी जिसके निर्देशांक है -2, बी, -5 एवं सी जिसके निर्देशांक है 4,7, सी हैं तथा केंद्रक मूल बिंदु पर है, तो ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसके शीर्षों के निर्देशांक इस प्रकार से x1, y1, शीर्ष बी के निर्देशांक मान लीजिए दिया गया है x2, y2 और शीर्ष सी का निर्देशांक दिया गया है x3, y3। अगर इसका जो केंद्रक है, केंद्रक अगर g है तो g केंद्रक का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1 जोड़ x3 बट्टा 3 और y निर्देशांक हो जाएगा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3। ये केंद्रक के लिए सूत्र होता है। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी दिया गया है, इस त्रिभुज एबीसी का शीर्ष ए बी और सी है और शीर्ष ए का निर्देशांक दिया गया है a, 1,3। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये मुख्य अवधारणा में लिखा, तो इसके लिए हमने दो एक्स और वाई निर्देशांक के अनुसार ही लिखा है। जेड निर्देशांक के अनुसार भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह त्रिविमीय ज्यामिति का ये प्रश्न है। तो इसके अनुसार देखें तो ये आ जाएगा Z1, यहाँ पर आ जाएगा Z2 और ये आ जाएगा Z3। और इसका जो जेड निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा Z1 जोड़ Z2 जोड़ Z3 बट्टा 3। इस प्रकार से हम इसका उपयोग करेंगे। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पे बी शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है। शीर्ष बी का निर्देशांक है -2, बी, -5 और सी शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है 4, 7, सी। अब देखिए इसका जो केंद्रक जी है वो मूल बिंदु है, तो पहले हम केंद्रक सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा a जोड़ -2 जोड़ 4 बट्टा 2 बट्टा 3, 1 जोड़ b जोड़ 7 बट्टा 3 और जेड निर्देशांक हो जाएगा 3 जोड़ -5 जोड़ C/3। तो ये आ गया आपके पास जेड निर्देशांक और ये कह रहा है कि ये मूल बिंदु है, तो 0,0,0 को के बराबर इसको लिख देंगे। अब देखिए एक्स निर्देशांक को जब शून्य करेंगे वहां से आ जाएगा a-2 जोड़ 4, तो a जोड़ 2 बट्टा 3 बराबर 0। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा -2 के बराबर। ठीक उसी प्रकार से y निर्देशांक के लिए करेंगे तो b जोड़ 8/3 है, तो b जोड़ 7 जोड़ 1 तो 8/3, ये भी 0 के बराबर है। यहाँ से b का मान आ जाएगा -8 के बराबर। ठीक उसी प्रकार से z निर्देशांक के लिए देखें तो c-2/3 है, तो ये आ जाएगा c-2/3 बराबर 0। तो यहाँ से c का मान आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, बाएं पक्ष में जाके बाएं से दाएं में जाके +2। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि ए बी और सी बताइए, तो ए का मान -2, बी का मान -8 और सी का मान 2 आ रहा है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।